हेलो जिम गाइस, सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होगा कि बेली फैट को कैसे लूज करें। दोस्तों, मैं ऐसे कई जिम मेंबर्स को देखता हूं जिनका ये बार बार कहना भी होगा और आई थिंक आप सबको भी ये लग रहा होगा कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा जो बेली फैट है वो कम नहीं हो रहा। इसका क्या वजह है? हम डाइट भी अच्छी फॉलो कर रहे हैं, जिम भी डेली जा रहे हैं, बट हमारा जो पेट है वो बाहर निकला हुआ है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है? तो आज मैं आपको इसके तरीके बताऊंगा, वर्कआउट बताऊंगा, डाइट बताऊंगा, आप कहां पे गलती कर रहे हो वो बताऊंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपको 100% रिजल्ट जरूर आएगा और आप मुझको कमेंट में जरूर बताना कि आपको कितना इसका फायदा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप गलती कर कहां रहे हो, ये बेनिफिट आता कहां से है। दोस्तों, 4 ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जो बेली फैट आता है। सबसे पहली, ज्यादा ऑयली चीजें खाना, जंक फूड खाना, और शुगर ज्यादा खाना। अगर हम डेली हमारी रूटीन में ये सब चीजें ऐड करते हैं, चाहे जो भी खा रहे हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, तो उनका बेली फैट बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा जो है हमारी सिटिंग लाइफस्टाइल। दोस्तों, जब भी कोई लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी सिटिंग जॉब ज्यादा करता है ना दोस्तों, उसका बेली फैट बहुत ज्यादा बढ़ता है। और तीसरी जो है वो है स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है उसको, तो गाइस उसका भी बहुत ज्यादा जो बेली फैट है वो बढ़ता है। चौथा पॉइंट जो है वो कि वर्कआउट गलत तरीके से करना। तो ये तो हो गई आपकी 4 प्रॉब्लम है कि बेली फैट आता यहां से है। अब हमको इसका सोल्यूशन चाहिए, वर्कआउट, डाइट, हम क्या करें क्या ना करें। आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगा, तो लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे वर्कआउट की। एक बात तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि डेली एप्स लगाने से बेली फैट कम नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, देखिए, डेली डेली अगर हम वर्कआउट एप्स का लगाएंगे तब उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको मैं बताऊंगा कि आपने क्या करना है और आपको उसमें डाइट कितनी फॉलो करनी है, वर्कआउट कितना लगाना है, उसको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आप ऐसे करेंगे गाइस, तो मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं कि आपका 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसका बेनिफिट जरूर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी, जो आपने बेली फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले है प्लैंक्स। आपको 30 से 60 सेकंड प्लैंक्स लगाने हैं दोस्तों, उसके 3 सेट लगाने हैं। अगर आप इससे ज्यादा कैपेसिटी कर सकते हो, अगर मान लो आप 1 मिनट तक से ज्यादा भी होल्ड कर सकते हो प्लैंक को, तो वेल एंड गुड है। तो आपको स्टार्टिंग ये करनी है 30 से 60 सेकंड। अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, उससे जो है आपकी कोर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो होगी माउंटेन क्लाइंबिंग। दोस्तों, अगर हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो बेली फैट है बहुत जल्दी जल्दी जो है वो बर्न होगा। उसके आपको कितने सेट लगाने हैं? 3 सेट लगाने हैं, 20 से 30 रेपिटेशन लगाने हैं। तीसरी एक्सरसाइज होगी लेग रेस। इसके आपको 12 से 15 रेपिटेशन लगाने हैं और 3 सेट लगाने हैं। इसको भी आपने हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर ऐड करना है। और चौथी एक्सरसाइज होगी रशियन ट्विस्ट। इसके आपने 20 रेपिटेशन लगाने हैं, 3 सेट लगाने हैं और जो आपकी साइड फैट है ना वो बहुत जल्दी इसके बर्न होगी। और लास्ट में करना आपको कार्डियो, चाहे आप वॉक कीजिए चाहे आप रनिंग कीजिए, 20 से 30 मिनट आपको डेली करनी है। तो गाइस, अब ये तो हो गया कार्डियो। अब आते हैं अपनी डाइट की तरफ। सबसे पहले दोस्तों एक बात याद रखना कि जो आपकी बेली फैट है ना वो आपकी कभी भी वर्कआउट से नहीं जाएगी, अकेला वर्कआउट से नहीं जाएगी। आपको डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आपके किचन में ही है। जी हाँ, अगर आप
शुगर बंद कर देंगे, मान लो आपने 15 दिन शुगर बंद कर दी, आप एक टारगेट लो कि मैंने 15 दिन शुगर नहीं खानी, मैंने 10 दिन शुगर नहीं खानी। आप छोटे छोटे स्टेप में इसको टारगेट लो, जैसे टारगेट बढ़ जाएगा, बीच में 2-4 दिन आपने शुगर खा ली, उसके बाद फिर से टारगेट लो कि मैंने अब शुगर नहीं खानी। तो इससे गाइस क्या होगा, जो बेली फैट है ना वो धीरे 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 आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसकी शुरुआत हो जाएगी। दूसरा है, जंक फूड को अच्छी तरह से ना बंद ही कर दो, अवॉइड कर दो पूरी तरह से, मत खाओ। क्योंकि दोस्तों आजकल की जो जंग जनरेशन है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही उनको ये आ रही है कि उन्होंने जंक फूड को ना अपना सब कुछ बना लिया है। वो खाना कम, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से पेरेंट्स का कॉल आता है कि हमारे बच्चे जो है वो खाना नहीं खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो गाइस वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। तो मेरा यही कहना है आप सबको कि आप जंक फूड को जो है अपने बच्चों से भी दूर रखें और अपने घर में अवॉइड ही करें इस चीज को, तो आपका रिजल्ट देखना आपको कितना अच्छा आएगा। जो तीसरा है दोस्तों, आपको अगर ये चीज आप कर लोगे ना, तो मुझे लगता है कि जो जंक फूड वाली प्रॉब्लम है वो आपकी खत्म हो जाएगी। आपको प्रोटीन बढ़ाना अपनी डाइट में। अब आप बोलोगे कि डब्बा वगैरह ऐड, नहीं वो नहीं ना, अगर कोई इस चीज को अलाउ कर सकता है तो ले सकता है, अदरवाइज मैं आपको यही कहूंगा कि आप घर से ट्राई कीजिए, जैसे मिल्क, अंडे, चिकन वगैरह ऐड कर लीजिए। अगर चिकन वगैरह कोई नहीं खाता तो पनीर वगैरह ऐड कर सकता है दोस्तों, वो पनीर का बहुत अच्छा स्रोत होता है। एंड आपको क्या करना है, पानी बहुत ज्यादा पीना है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप डाइट कोक वगैरह बंद कर दीजिए ना, पानी सबसे ज्यादा पिएंगे तो आपके शरीर को ना बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों पानी जो है ना हमारी बॉडी को एक तरह से फिल्टर करता है, जो हमारा जितना भी कह लो कि गंदगी अंदर होती है उसको एक तरह से ये फिल्टर करता है। तो गाइस पानी जरूर पियो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह अवॉइड करो, ना ही पियो तो अच्छा है। तो आपको मैं एक सिंपल डाइट प्लान देता हूँ, आपको वो फॉलो करना है और फिर मेरे को आपने इसका रिजल्ट बताना है कि आपको रिजल्ट कितना हुआ है। पहले आपने क्या करना है, मॉर्निंग गर्म पानी में 1 नींबू डालिए, वो खाली पेट आप पीजिए, ठीक है। ब्रेकफास्ट में आपने अंडे और ओट्स ये चीजें ऐड करनी है, और लंच में 2 रोटी, सब्जी और दाल या उसके साथ सैलेड ऐड कर दें। बहुत अच्छा ये जो है लंच का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इवनिंग में आपको फ्रूट्स खाने हैं फाइबर के लिए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिनर में आपको लाइट फूड खाना है, जैसे आपको मान लो ओट्स हो गए, दलिया हो गया, ये सब चीजें ऐड करो आप। और सिंपल रखोगे ना इसको, डेली 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 ट्राई करो, मुझे लगता है कि आपका विद इन 10 डेज में या 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं गलतियों की, कि हम गलतियां कहां पे करते हैं। सिर्फ एप्स वर्कआउट मत करो दोस्तों, सिर्फ हम एप्स वर्कआउट पे लग जाते हैं। कई बार हम इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल कर लेते हैं, बाद में हमको इतनी ज्यादा क्या कहते हैं स्ट्रेस हो जाता है कि नहीं हमारा बेली फैट नहीं कम हो रहा, ये है वो है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अकेला उसी का वर्कआउट मत करो, एप्स का ही वर्कआउट मत करो, आप स्ट्रेंथ भी यूज करो, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ से हमारी जो कैलोरीज है वो बहुत ज्यादा बर्न होती है। रोज रोज जिम ना जाना भी ये सबसे बड़ी हमारी जो बेली फैट की एक दिक्कत है, ये वो है। आपको डेली जिम जाना है, अपने पर वर्क करना है, डाइट फॉलो करनी है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो सको और स्ट्रेसलेस रह सको। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज गाइस, आपको पता क्या करना है, आपको अपना सिर्फ ये काम करना है, काम करते रहना, डेली जाना है, वर्कआउट करना है, डाइट लेनी है, स्ट्रेस फ्री रहना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो करना है। बट आपने ना क्या करना है कि जल्दबाजी नहीं करनी कि मेरा बेली फैट जल्दी जल्दी कम हो, इसके बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होगा। अगर हम इसका रिजल्ट जल्दी जल्दी सोचेंगे ना कि जल्दी जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाए, तो दोस्तों वो हमारे लिए एक स्ट्रेस अलग हो जाएगा। तो आपको स्ट्रेस उसका बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ, आपको काम करते रहना है, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आपको ये काम लगातार करते रहना है, फिर आप मुझको बताना कि इसमें आपको कितना बेनिफिट हुआ है। फैट लॉस हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बट आपको मैंने जो जो बातें समझाई हैं
वो आप फॉलो कर लेना। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और दोस्तों, मैं लास्ट में आपको सिर्फ यही बात बोलूंगा कि कभी भी जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लमें आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपकी डाइट नहीं प्रॉपरली कर पाओगे, पर फिर भी अगर हम इस चीज को ना एक टारगेट की तरह लेके चले ना, मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़े बड़े टारगेट लेके चलो, नहीं। अगर आप छोटे छोटे टारगेट में इसको डिवाइड कर दो ना, तो मुझे लगता है जो आप फिजिक चाहोगे ना वो आपको मिल जाएगी। सिर्फ ये फिजिक की बात नहीं कर रहा मैं, आप जिंदगी में जो भी आप चाहोगे ना वो आपको हर एक चीज मिल जाएगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। तो आज की वीडियो में यहीं तक था। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या टॉपिक चाहिए वो आप इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।